नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श। स्वागत है आपका इस खास शो में जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी और थोड़ी खुशी भी होगी कि भारत में मोबाइल रिचार्ज दुनिया में सबसे सस्ता है। लेकिन ये जानकर इससे भी ज़्यादा दुख होगा कि कॉलिंग और नेट स्पीड के मामले में भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से भी पीछे है। और जब नेटवर्क ऑपरेटर से सवाल पूछा जाता है तो सस्ती सर्विस के नाम पर अपना पल्ला झाड़ लेते, जो बिल्कुल भी गलत है। भारत में कॉल रेट और डेटा सस्ता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी की बिहाफ पर क्वालिटी भी खराब देंगे। और अगर आप भारत जैसे देश जो यूज़र की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप अच्छी सर्विसेज दें। जहाँ तक सस्ते प्लान्स की बात है तो ये कुछ साल पहले तक हम सही मान सकते थे, लेकिन तब के समय और आज के समय में बहुत फ़र्क है। साल 2017 तक टैरिफ कम था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में रिचार्ज प्लान्स में 2 बार बढ़ोतरी हुई। साल 2019 के दिसंबर महीने में सभी कंपनियों ने एक साथ अपने लगभग सभी प्रीपेड प्लान्स की कीमतों में इजाफा किया, जिसमें मंथली प्लान करीब 100 रुपये 84 दिन में करीब 200 रुपये और सालाना प्लान 700 से 800 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई थी। दूसरी ओर नवंबर दिसंबर 2021 के दौरान एक बार फिर सभी निजी सेवा प्रदाताओं ने अपने प्रीपेड टैरिफ प्लान में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इस बार 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। ऐसे में यूजर्स को ये पूछना चाहिए कि जब हम इतना भुगतान कर रहे हैं तो हमें बेहतर सर्विसेज क्यों नहीं मिलनी चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भले ही भारत को तकनीकी के मामले में आगे देखना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाओं के मामले में हम दुनिया में 122वें स्थान पर है। ये रैंक पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे है। मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा के मामले में संयुक्त अरब अमीरात नंबर 1 पर जमा हुआ है, जिसकी औसत डेटा डाउनलोड गति 238.06 Mbps पर सेकेंड है। भारत में औसत डेटा डाउनलोड स्पीड 17.89 Mbps है। कुछ जगहों पर ऐसी समान स्पीड मिलती है, लेकिन गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में 4G सर्विसेज के नाम पर kbps में स्पीड दी जाती है। नाम के लिए हम 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्पीड GPRS मिल रही है। जब भी ऑपरेटर कुछ बयान देते हैं तो वो केवल सेवा की गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब वास्तविक गुणवत्ता वाले उपयोगकर्ताओं से मिलने की बात आती है तो वे उधम मचाने लगते हैं। हाल ही में एयरटेल ने प्रीपेड टैरिफ चार्ज में बढ़ोतरी करते हुए RPU पर यूजर्स की संख्या यानी औसत रेवेन्यू के साथ साथ सर्विसेज क्वालिटी बढ़ाने की बात कही है। फिलहाल यह करीब 150 रुपये है और कंपनी इसे 300 रुपये तक ले जाना चाहती। ये इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में यूजर्स को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। कंपनी ने अपने बयान में 5G का भी जिक्र किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि यूजर्स चार्ज बढ़ाने के बाद रियल 4G सर्विसेज का फायदा उठा पाएंगे। 4G सेवा अपने तेज इंटरनेट के लिए जानी जाती है और इसकी गति कम से कम 50 Mbps है, लेकिन ये भारत में शायद ही उपलब्ध हो। अगर आप शहरों में हैं तो आपको 10 Mbps तक स्पीड मिल सकती है, लेकिन छोटे शहरों और गांवों को 1 Mbps और kbps की स्पीड ही मिलती है। फिलहाल आज की इस खास शो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।